सरदार पटेल के कठोर ढांचे में बिस्मार्क जैसी संगठन शक्ति, चाणक्य जैसी राजनीतिज्ञता और एकता के प्रति अब्राहम लिंकन जैसी अटूट निष्ठा समाहित थी। विषय की पकड़ उनकी अद्भुत थी। उनके लिए कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसे वे सुलझा समझ ना सकते हों। वे चट्टान की तरह अडिग रह सकते थे तो अपनी बातों से मुक्त अट्टहास भी गुंजा सकते थे। वह बहुत थोड़े शब्दों का प्रयोग करते थे, पर होते थे वे बड़े अर्थगर्भित। कुनैन पर मीठा लगाना उन्हें नहीं आता था। ऐसे व्यक्ति ईमानदार और सत्यप्रिय होते हैं, पर उनकी ईमानदारी, कठोरता और सत्यप्रियता कड़वाहट की पर्यायवाची बन जाती है। एक बार लॉर्ड शैंके ने अपने एक लेख में गांधी जी के बारे में अनर्गल बातें लिख डाली थीं। उसके उत्तर में गांधी जी ने एक लंबा पत्र लिखवाया। उस समय हमारे सरदार पास बैठे थे। बोले, इतना लिख रहे हैं, इसकी बजाय यह लिखिए ना कि तू सरासर झूठा है। वे गांधी जी के अंधभक्त कहे जाते थे, परंतु अवसर आने पर उन्होंने गांधी जी से अपने मतभेद को छिपाया नहीं। यहां तक कि उनकी इच्छा के विरुद्ध भारत के बंटवारे को स्वीकार करने से वह नहीं चूके। उन्हें विश्वास हो गया था कि जैसी परिस्थितियां हैं उनमें समस्या का सर्वोत्तम हल यही है। हाँ, यदि गांधी जी उनसे कहते कि मेरे सिद्धांतों के अनुसार देश का शासन न चला सको तो सरकार से अलग हो जाओ, तो वे एक क्षण भी वहां न रुकते। पर गांधी जी तो उनकी कठिनाइयों को समझते थे, इसलिए विचार भेद होते हुए भी दोनों के प्रेम में कभी कमी नहीं आई। उन पर यह दोष लगाया जाता रहा है कि वे हिंदू राष्ट्रवादी थे और मुसलमानों के प्रति सांप्रदायिक दृष्टिकोण रखते थे, लेकिन उन्होंने ही हिंदुओं से कहा था। कुछ लोग इस समय गोरक्षा की बात करने लगे हैं। अभी तो बच्चों, स्त्रियों और बूढ़ों की ही रक्षा नहीं होती, तब गोरक्षा की तो बात ही कहाँ है। जिन मुल्कों में गायों की हत्या करने की मनाही नहीं है, वहां जैसी हृष्ट पुष्ट गायें पाई जाती हैं वैसी यहाँ नहीं पाई जाती। सचमुच गोरक्षा करनी हो तो गाय को अच्छी तरह पालना सीखिए। उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता प्राणों से बढ़कर प्रिय थी। सन 1941 में जब अहमदाबाद में दंगे हुए थे, तब दर्द भरे दिल से उन्होंने कहा था, आपको एकाएक यह क्या सूझा कि आप एक दूसरे के गले काटने लगे। मुझे दुख इस बात का है कि हमारी आबरू चली गई। अहमदाबाद शहर के नाम पर कलंक लग गया। कैसे मिटाया जाए इसे? इसे मिटाने का एक ही तरीका है कि हम सब इस बात की कोशिश करें कि दोबारा इस शहर में ऐसा वातावरण ना पैदा हो। अब भी उन्होंने अपने ढंग से लाखों मुसलमानों की प्राण रक्षा की थी, लेकिन वे यह कहने से भी नहीं डरते थे, जिन मुसलमानों को भारत के नागरिक के रूप में रक्षण प्राप्त करके पाकिस्तान के लिए वफादारी रखनी हो, वे जरूर पाकिस्तान जा सकते हैं। वहां जाने में ही उनका भला है। उनका यही रुख बहुत से लोगों को खटकता था और वे बार बार गांधी जी तथा नेहरू जी से शिकायत करते रहते थे। गांधी जी बार बार इस झूठे प्रचार का विरोध करते थे। कहते थे, वल्लभ भाई न तो पहले कभी कौमवादी थे न आज है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेंगे जिससे मुसलमानों के साथ अन्याय हो। उन्होंने किया भी नहीं, लेकिन उनके और जवाहरलाल जी के बीच जो मतभेद थे वे अधिक ठोस थे। उसका कारण था उनके स्वभाव की असमानता। जवाहरलाल जी भावना प्रधान थे। उनके चिंतन पर पश्चिम का प्रभाव अधिक था। सरदार स्पष्टवादी थे और इस देश की आम जनता की तरह सोचते थे। नेहरू जी इस देश के प्रश्नों पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखकर विचार करते थे। सरदार पहले अपने घर की बात सोचते थे, इसलिए दोनों बहुत सी बातों में एक मत नहीं हो पाते थे। दोनों अपने देश को, देश की स्वाधीनता को बेहद प्यार करते थे। एक दूसरे का आदर करना भी उन्हें खूब आता था, पर स्वार्थी और ईर्ष्यालु व्यक्ति सदा इस बात का प्रयत्न करते रहते थे कि दोनों के बीच की खाई बढ़ती रहे। एक समय तो स्थिति इतनी जटिल हो गई कि सरदार मंत्रिमंडल से अलग होने को तैयार हो गए। उन्होंने भरे दिल से गांधी जी को लिखा, इन परिस्थितियों में आप मुझे सरकार से अलग हो जाने की इजाजत दे दें तो शायद इससे देश का और मेरा भी अधिक कल्याण होगा। अभी मैं जो कार्य जिस ढंग से कर रहा हूं उससे भिन्न ढंग से उसे नहीं कर सकूंगा। यदि मैं दीर्घकाल के अपने साथियों के लिए बोझ बन जाऊं और आपके हृदय की वेदना का कारण बनने पर भी अपने स्थान से चिपटा रहूं, तो इनका अर्थ होगा
और मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं सत्ता की लालसा से अंधा बन गया हूं और इसलिए मैं अपना पद छोड़ना नहीं चाहता। इस असह्य स्थिति से आपको मुझे यथासंभव जल्दी से जल्दी मुक्त करना चाहिए। लेकिन यह पत्र लिखने के बाद ही बंबई में अपने भाषण में उन्होंने अपनी खरी भाषा में कहा, आपने अभी अभी ये नारे सुने कि मुसलमानों को भारत से मार भगाओ। जो लोग ऐसा कहते हैं वे क्रोध से पागल हो गए हैं। जो मनुष्य क्रोध के कारण आपा खो देता है वह पागल से भी ज्यादा बुरा है। पागल आदमी को तो सयाना बनाया जा सकता है, लेकिन क्रोध से अपना आपा खोने वालों को सयाना कैसे बनाया जाए। वे यह नहीं समझ सकते कि भारत में बचे हुए मुट्ठी भर मुसलमानों को निकाल देने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। मैं साफ बात कहने वाला आदमी हूं। तभी तो गांधी जी ने कहा था, सरदार का, पंडित नेहरू का और मेरा तीनों का दृष्टिकोण एक सा है। हम सब एक ही ध्येय के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने 30 जनवरी 1948 को, जिस दिन उनका बलिदान हुआ, सरदार ने स्पष्ट कहा, मैं इस निश्चित और स्पष्ट निर्णय पर पहुंचा हूं कि कैबिनेट में आप दोनों की सेवाएं अनिवार्य है। ऐसे नाजुक समय में दोनों में से एक का भी अलग होना देश के लिए भयंकर सिद्ध होगा। यह कहने के कुछ ही मिनटों के बाद वे तो अमर हो गए, पर सरदार साहब और नेहरू जी ने उनकी इच्छा को पूरा करने में कोई कसर न उठा रखी। मतभेद फिर भी रहे, पर वह उन्हें साथ साथ देश की भलाई के काम करने से ना रोक सके। सरदार साहब बराबर अस्वस्थ रहने लगे थे, पर परिश्रम उसी तरह करते थे। जवाहरलाल जी के प्रति उनकी निष्ठा वैसी ही थी। 2 अक्टूबर 1950 को अपने मृत्यु से 2.5 महीने पूर्व उन्होंने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे नेता हैं। बापू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है और इसकी घोषणा भी उन्होंने की है। बापू के सारे सैनिकों का फर्ज है कि वे जवाहरलाल जी के आदेश का पूरा पालन करें। जो लोग उनके आदेश का हृदय से पालन नहीं करते वे भगवान के अपराधी हैं। मैं बेवफा सिपाही नहीं हूं। मैं जिस स्थान पर हूं उसके बारे में मुझे कभी विचार भी नहीं आता। मैं तो इतना ही जानता हूं कि उन्होंने मुझे जहां रखा था मैं वहीं हूं। इसके बाद कुछ कहने को नहीं रह जाता। उनका स्वास्थ्य अब और भी गिर रहा था। बार बार हृदय रोग के आक्रमण होने लगे थे। आराम करने वे मसूरी और देहरादून भी गए, पर कुछ सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने सलाह दी कि वे बंबई जाकर पूरी तरह आराम करें। वे 12 दिसंबर 1950 को बंबई रवाना हुए अवश्य, पर मौत के पदचाप उन्हें स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। जाते समय एक मित्र से उन्होंने कहा था, अब मेरे जीवन का अंत आ रहा है। ऐसी अवस्था में भी जाने से पूर्व उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों से 1 घंटा बातें की। उन्होंने आवश्यक मार्गदर्शक आदेश दिए। उन्हें विदा करने के लिए हवाई अड्डे पर औरों के अतिरिक्त राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री नेहरू भी थे। उस स्नेह से भीगे वातावरण में सरदार साहब के अंतिम शब्द थे, जवाहरलाल जी के सिर पर बहुत बड़ा बोझ है। कौन जानता था यह विदा ही अंतिम विदा है। बंबई पहुंचकर उनकी पीड़ा कुछ कम हुई, पर वह दिए की अंतिम लौ की तरह थी। दूसरे दिन वे बेचैन हो उठे। उस बेचैनी में भी उनके मुख से यही भजन निकलता था, मेरी लाज तुम्हारे हाथ हरि संभालना जी। 15 दिसंबर की रात में उन पर फिर से हृदय रोग का आक्रमण हुआ। वे मूर्छित हो गए और उसी स्थिति में पंच तत्व में विलीन हो गए। बिजली की तरह यह समाचार चारों ओर फैल गया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और दूसरे अनेक नेता तुरंत बंबई पहुंच गए। अपने साथी के इस अंतिम विदा वेला में शोकाकुल नेहरू जी फुट फुट कर रो उठे। मतभेदों के बावजूद सरदार से उन्हें सबसे अधिक शक्ति मिलती थी। उन्होंने कहा था, संकट और विजय के क्षणों में हम उनकी मजबूत आवाज सुनते थे। वह ऐसे मित्र और सहयोगी थे जिन पर पूरा भरोसा किया जा सकता था। वह ऐसे शक्ति स्तंभ थे जिससे दुर्बल हृदय भी मजबूत हो जाते थे। उनकी अंतिम यात्रा उन्हीं के अनुरूप थी। रामधुन और भजन गाते हुए 5 लाख देशवासी उनकी पार्थिव देह का अंतिम संस्कार करने श्मशान पहुंचे थे। उस समय लाखों कंठों से निकली इस पवित्र धुन, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम से वातावरण गूंज उठा था। न जन्म होता है न मृत्यु होती है, आत्मा सत्य की उच्चतर अवस्थाओं को खोजती रहती है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन कठोर कर्म द्वारा इसी सत्य की खोज में शाश्वत यात्रा का ज्वलंत उदाहरण है। इन जैसों के लिए ही कवि ने गाया है, फटे हुए माता के आंचल को सीने वाले,
तुझे बधाई है वो पागल मरकर जीने वाले।